गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बच्चों हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे 12th क्लास का, दैट इज लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर की इंपॉर्टेंस इस लेवल तक है कि एमबीए स्टूडेंट जब आप एमबीए करोगे और हायर स्टडीज जब आप करोगे तो उस टाइम ये टॉपिक बेस बनेगा। ठीक है, तो इस टॉपिक को बहुत ध्यान से, बहुत इंटरेस्ट से समझना, क्योंकि ये आगे भी बहुत काम आएगा। आप जब एलोकेशन करते हो, हमें जब जरूरत पड़ती है किसी एफिशिएंट चीज की, किसी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर, तब भी हम एलोकेशन की जरूरत पड़ती है। तो एलोकेशन करना हो तो ऐसे कुछ चीजें हैं जहां काम बहुत आएगा ये चैप्टर, तो इसको ध्यान से समझना। इस चैप्टर के लिए हमें कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट की जरूरत होगी, और वो रिक्वायरमेंट होगी क्लास 11th में जो आपने टॉपिक्स करे। ठीक है, तो उन टॉपिक्स को, कुछ टॉपिक्स को मैं रिवाइज कराऊंगा जो कि इस चैप्टर को एनहेंस करेंगे, इस चैप्टर को थोड़ा समझाने की कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर कैसे प्रोसीड करेगा। राइट, तो मैं उन टॉपिक्स को पहले थोड़ा सा आपको स्टार्ट कराता हूं आज। ओके, पहला टॉपिक। सबसे पहले आप मुझे बात बताओ, अगर मैं लिखता हूं 2x + 1 = 5, पहले मैं इक्वेशन की बात कर रहा हूं। 2x + 1 = 5 और मैं लिखता हूं साथ में सॉल्व दिस इक्वेशन। इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा हमें x की वैल्यू निकालनी है जिसके लिए ये इक्वेशन ट्रू हो, और वो आएगा 2x subtract 1 from both sides, तो you will get 2x = 4। उसके बाद डिवाइड करो दोनों तरफ by 2, तो you will get 2। तो आंसर जो आएगा, जो सॉल्यूशन होगा गिवन इक्वेशन का, वो होगा x = 2। ठीक है, तो ये हुआ। अगर हम बात करते हैं सॉल्विंग आई इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है, अगर मैं बोलता हूं सॉल्व इनइक्वालिटी 2x + 1 > 5, अब इसका क्या मतलब है? पहले था इक्वल टू 5, अब है > 5। इसका क्या मतलब है बच्चों? 2x 1 उधर ले जाओ तो यू विल गेट 2x > 4, then divided by 2, तो you will get 4/2, that is 2। तो आंसर आएगा x > 2, जिसको हम इंटरवल फॉर्म में भी लिख सकते हैं 2 से लेकर इनफाइनाइट तक। 2 पर ओपन इंटरवल, इनफाइनाइट पर ओपन इंटरवल। आपको इंटरवल की भी बात अगर ध्यान हो 11th क्लास की, अगर यहां ग्रेटर है, इक्वल टू नहीं है, तो यहां ओपन इंटरवल आता है, अगर इक्वल टू होता तो क्लोज इंटरवल आता। तो आंसर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर हम आंसर को एक रियल नंबर लाइन पर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इधर -इनफाइनाइट, इधर इनफाइनाइट, इधर 2। तो x > 2 और 2 पॉइंट छोड़कर x > 2, राइट। तो ये वाली चीज इनइक्वेशन की फॉर्म में है, और इसका जो आंसर होगा वो एक नंबर नहीं होगा, बल्कि इनफाइनाइट नंबर्स होंगे जो 2 से बड़े होंगे, अप टिल इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये हुआ सॉल्विंग इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल। ठीक है बच्चों, याद आ गया ये चीज। अब थर्ड केस अगर मैं लेता हूं सॉल्विंग, इसके नीचे करता हूं, सॉल्विंग साइमल्टेनियस इनइक्वालिटीज। साइमल्टेनियस मतलब एक से ज्यादा अगर इनइक्वालिटीज दी हों तो उनको सॉल्व करने का क्या मतलब होता है। देखो, अगर पहली इनइक्वालिटी है 2x + 1 > 5 एंड दूसरी इनइक्वालिटी है
x माइनस 1 इज लेस देन 5। अब ये दो इनइक्वालिटीज हैं, तो इसका मतलब होगा जो वैल्यूज इन दोनों को सेटिस्फाई करेंगी वही इसका सॉल्यूशन सेट होगा। मतलब x की वो वैल्यूज जो दोनों को सेटिस्फाई करती हैं वो इसका सॉल्यूशन सेट होगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 2x इज ग्रेटर देन 4 एंड यहां से मिलेगा x इज लेस देन 6। 1 इधर जाएगा तो इट विल बिकम 6। तो ये आया डिवाइडेड बाय 2, तो x इज ग्रेटर देन 2 एंड x इज लेस देन 6। मतलब हुआ x 2 से बड़ा है लेकिन 2 के इक्वल नहीं है, तो हम ये सर्कल लगा देंगे। और यहां है x 6 से छोटा है लेकिन 6 के इक्वल नहीं है, तो ये सॉल्यूशन सेट होगा। x 2 से बड़ा है और 6 से छोटा है। इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब इन दो इनइक्वेशंस के सॉल्यूशन सेट होंगे। ठीक है बच्चों, तो अगर एक से ज्यादा इनइक्वेशंस होंगी तो जो वैल्यूज दोनों को सेटिस्फाई करती हैं, राइट, तो मतलब कि दोनों का जो कॉमन पॉइंट्स हैं वो सॉल्यूशन सेट होगा। ठीक है, अब ये तो हुआ लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल। अब मैं बात करता हूं लीनियर इनइक्वालिटी इन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये वन वेरिएबल था, अब मैं बात करता हूं टू वेरिएबल्स की। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर का मतलब बच्चों x की पावर 1 होनी चाहिए तो वो लीनियर एक्सप्रेशन होगा। अब नाउ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दैट इज अगर मैं लिखता हूं 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। मान लो ये इक्वेशन मैंने दो वेरिएबल्स में लिखी। अब सॉल्विंग दिस इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का क्या मतलब होता है। पहला जो हमने करा वो था x की वो वैल्यूज जो कंडीशन को सेटिस्फाई करती हैं। यहां क्या मतलब होगा, x और y की वैल्यूज जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं। मतलब x y की वैल्यूज का मतलब ऑर्डर्ड पेयर्स, मतलब कि पॉइंट्स ऑन दी कार्टेशियन प्लेन। तो कार्टेशियन प्लेन पर वो पॉइंट्स जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो जब दो वेरिएबल्स आ जाते हैं बच्चों तब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, क्योंकि x और y कोऑर्डिनेट प्लेन्स हैं जिनको हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से स्टडी करते हैं। तो इसके लिए ये x एक्सिस, ये आपकी y एक्सिस, हम लाइन ड्रॉ करते हैं पहले x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट। व्हेन x इज 0, जब x 0 होगा तो y की वैल्यू 4 होगी, जब y 0 होगा तो x की वैल्यू 4/2 दैट इज 2 होगी। आपको लाइन ड्रॉ करने के लिए सिर्फ 2 पॉइंट की जरूरत होती है और वो सफिशिएंट होते हैं लाइन को ड्रॉ करने के लिए। तो x की वैल्यू जब 0 होगी तो y की वैल्यू 4 होगी, और जब y की वैल्यू 0 होगी तो x की वैल्यू 2 होगी। ठीक है, तो आपकी जो लाइन ड्रॉ होगी दैट विल बी ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स। ये आपकी लाइन हुई, राइट। अब देखो इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स हैं, काफी पॉइंट्स होंगे, इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, वो सभी के सभी इस इक्वेशन के सॉल्यूशन सेट होंगे। तो ऑल पॉइंट्स जो कि इनफाइनाइट होंगे ऑन line L, let this line is L, on line L is the solution set of 1। एग्जाम्पल लेकर अगर मैं बात करता हूं तो x
अगर 0 है तो y 4 है, अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 2 होगी, अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 0 होगी, एटसेट्रा। दीज आर दी पॉइंट्स जो कि इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो ये सभी पॉइंट्स इसके सॉल्यूशन सेट होंगे और ऐसे पॉइंट्स इनफाइनाइट होंगे। ठीक है, ये जरूरी नहीं है इंटीजर्स फॉर्म में हो, ये डेसिमल फॉर्म में भी हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये रियल नंबर लाइन है तो इस लाइन पर कोई भी रियल नंबर आप कंसिडर कर सकते हो, तो वो इसका सॉल्यूशन सेट होगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो ये मतलब हुआ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का सॉल्यूशन सेट। ठीक है, अब अगर मैं साइमल्टेनियस इक्वेशंस लेता हूं, नाउ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, यही इक्वेशन ले लेता हूं मैं, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, और दूसरा ले लेता हूं x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब इसके बीच में भी एंड वर्ड आएगा क्योंकि 2 इक्वेशंस हैं, लीनियर इक्वेशंस हैं 2 वेरिएबल्स में, तो दोनों के बीच में एंड वर्ड आएगा। दिस इज द इक्वेशन एंड दिस इज द इक्वेशन। तो इन दोनों को का सॉल्यूशन सेट का मतलब होगा वो सेट ऑफ पॉइंट्स जो इन दोनों को सेटिस्फाई करते होंगे। ठीक है, और ये आपने 10th क्लास में भी करी हुई हैं चीजें। 2 इक्वेशंस जो कि लीनियर हैं, 2 वेरिएबल्स में हैं, उनके सॉल्यूशन सेट क्या क्या होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन। अब उसका मतलब क्या है, अगर मैं इन दोनों लाइंस को ड्रॉ करता हूं तो फर्स्ट लाइन तो हमारी ये है ही जिसको हमने ड्रॉ करा। सेकेंड लाइन अगर मैं ड्रॉ करता हूं तो फॉर सेकेंड लाइन व्हेन x इज 0 y विल बी 3 एंड व्हेन y इज 0 x की वैल्यू होगी 3, तो ये पॉइंट आएगा 0 3 एंड 3 0। ठीक है, अब सेकेंड लाइन यहां से पास करेगी, ये आपकी सेकेंड लाइन है। ठीक है, फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन। अब सेकेंड लाइन और फर्स्ट लाइन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन कौन सा होगा, वो पॉइंट जो इनको इंटरसेक्ट कर रहा है, वो पॉइंट जहां पर ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं। और इन दोनों का सॉल्यूशन सेट अगर हम इनको सॉल्व करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो आपका आता है x इज इक्वल टू 1 एंड व्हेन x इज 1 y इज 2। मतलब अगर मैं यहां पर देखूंगा तो x की वैल्यू 1 होगी और y की वैल्यू यहां 2 होगी। दैट इज दिस इज द ओनली सॉल्यूशन सेट ऑफ 1 एंड 2। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ सॉल्यूशन सेट ऑफ 2 इक्वेशंस, और वो भी लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, राइट। अब मैं बात करता हूं इनइक्वालिटी की। मैंने यहां लिखा है इनइक्वालिटी, अब मैं बात करता हूं इनइक्वालिटी की। अब व्हाट डज दिस इनइक्वालिटी मींस, राइट। अब देखो, सेम लाइन की इक्वेशन लेता हूं मैं और यहां लिख देता हूं लेट दिस इज लेस देन 4। ठीक है, इसको भी रब कर देते हैं, दोबारा बना लेते हैं इसको। अब व्हाट डज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वेशन मींस, अब इस इनइक्वेशन का सॉल्यूशन का मतलब होगा हर वो पॉइंट, हर वो ऑर्डर्ड पेयर जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अब ये चीज भी आपने प्रीवियस क्लास में करा हुआ है टॉपिक, तो इसको मैं रिकॉल कराता हूं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, दिस इज योर x एक्सिस, y एक्सिस। सबसे पहला काम लाइन ड्रॉ करने का,
इसको इक्वेशन मानकर हम लाइन ड्रॉ करते हैं। x0 y4 होगा, जब y की वैल्यू 0 होगी x2 होगा। ठीक है, तो दिस इज योर 0 4 एंड दिस पॉइंट इज योर 2, 0। ठीक है, अब इससे जो पास करेगी लाइन दैट विल बी द रिक्वायर्ड लाइन। ये आपकी लाइन हुई। ठीक है, अब लाइन पर लेस देन लिखा है, लाइन इक्वल टू नहीं है। लेस देन पर क्या होता है, हम ये डॉटेड लाइन बनाते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जो पॉइंट्स हैं वो लाइन के ऊपर नहीं है। लाइन पूरे कोऑर्डिनेट प्लेन को 3 सेक्शंस में डिवाइड करती है। अगर हम पॉइंट्स के रिस्पेक्ट में देखें, एक तो वो पॉइंट जो लाइन के ऊपर होते हैं, और वो तब आते हैं जब लाइन 2x + y = 4 होती है। इक्वल टू 4 मीन्स वो पॉइंट जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। अब लेस और दूसरे पॉइंट जो इस लाइन के नीचे हैं, और तीसरा सेक्शन जो लाइन के ऊपर है, ये वाला पार्ट। तो 3 सेक्शंस में, 3 सेक्शंस ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट्स में ये लाइन कोऑर्डिनेट प्लेन को डिवाइड करती है। अब लेस देन का मतलब कहां है, तो इसके लिए हम शेडिंग करते थे, और वो शेडिंग कैसे करते हैं, फॉर शेडिंग टेक्निक होती है पुट एनी पॉइंट विच इज नॉट ऑन द लाइन, पुट एनी पॉइंट विच इज नॉट ऑन द लाइन। और वो कन्वीनियंट पॉइंट हम लेते थे, जैसे लाइन के ऊपर 0 0 नहीं है, तब हम क्या कर सकते हैं, पुट x = 0 and y = 0. Now if condition is